नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत। जैसा कि मैं आज टॉपिक जो लाया हूं वो एसएससी या उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष पे मैं चर्चा करूंगा और उसमें जो चैप्टर रहेगा बेटा आपका साधारण ब्याज रहेगा। आज मैं साधारण ब्याज के कम से कम 20 या 30 डाउट क्लियर करूंगा कि कैसे कैसे सवाल आपको पेपर में मिलेंगे, कैसे आप उन सवालों को बनाना है और उसका शॉर्ट मेथड भी बताएंगे कि इसे आप जल्दी कैसे कर सकते हैं सवाल को। तो बेटा चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ इसमें एक फार्मूला आपको एक या दो फार्मूला अभी बता रहा हूं जिससे कुछ सवाल चालू हो सके। इसके बाद फिर जैसे जैसे सवाल चलेंगे वैसे वैसे में कुछ जो सूत्र जहां यूज होंगे या परसेंटेज मानकर वैसे मैं आपको वहां पर बताता रहूंगा। तो देखिए बेटा एक सिंपल सा जो फार्मूला है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज बराबर बेटा ये होता है मूलधन गुणे बेटा दर गुणे होता है समय और बटे बेटा आता है आपका सब। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि साधारण ब्याज कैसे निकलता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब एक और इसमें सूत्र बन जाता है, सूत्र ये बन गया है, क्या बना है बेटा, मिश्र धन अगर निकालना हो आपको तो मिश्र धन कैसे निकलता है जरा इसको ध्यान से समझिए। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन में आपको क्या जोड़ना है बेटा, मूलधन में आपको ब्याज जोड़ देना है और जैसे ही आप ब्याज जोड़ोगे यानी मिश्र धन आपको प्राप्त होगा। इसमें भी एक तरीका होता है, अगर यहाँ ब्याज चाहिए तो ब्याज सीधे मिश्र धन से मूलधन माइनस कर देंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका मिश्र धन कहलाएगा। अच्छा देखिए इसको अगर इंग्लिश में हम चर्चा करें तो इसे एसआई बोलते हैं। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और ये मूलधन का मतलब हो गया है बेटा प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन हो गया है और इसके बाद बेटा दर को हम लोग कहते हैं रेट, जो भी आपका समय इसमें रेट दर होता है कि उसमें कितना रुपया रेट रखा गया है और समय का बेटा मतलब हो गया है टाइम कि वो कुछ समय तक दिया जा रहा है। इसके बाद 100 आ जाएगा, इसी से रिलेटेड आपके सवाल होंगे। तो बेटा आई होप आप मैंने एक सा छोटा सा सूत्र लिखा है जिसमें मैं कम यूज कराऊंगा, परसेंटेज को कैसे चेंज करें ये भी बताऊंगा कि सीरीज साधारण ब्याज एसआई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये प्रिंसिपल होता है, ये रेट, ये टाइम हो गया, ये 100। अगर मिश्र धन इसे अमाउंट कहते हैं, मिश्र धन को अमाउंट कहा जाता है तो अमाउंट में आपका मिश्र धन लगता है, मूलधन प्लस ये कर देंगे तो आपका मिश्र धन बन जाएगा। तो आई होप इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब देखिए जरा इससे रिलेटेड आपके पास कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से समझिए। जैसे सवाल है बेटा कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार की है, साधारण ब्याज आपको निकालना। बिल्कुल प्यारा सा सवाल है, 500 रुपए की धनराशि मैं इसको रख करता हूं, जरा आप देखिएगा कैसे आपको कैलकुलेट करना है वो चीज समझिए। मैं क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं कि जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल है वो 500 रुपए है, टाइम जो आपका लग रहा है 3 ईयर्स लग रहा है और इसके बाद रेट जो आपको दिया गया है बेटा वो दिया गया है आपका 10%। रेट जो दिया गया है वो 10% और आपसे कह रहा है कि एसआई ज्ञात करो। आपसे क्या कह रहा है, एसआई ज्ञात करो। देखिए हमने क्या किया, एक छोटा सा सवाल बनाया, क्या बनाया है, किसी का मूलधन 500 रुपया था, उसने उसको 3 वर्ष के ब्याज पर दिया, उसका रेट जो रखा वो 10% रखा। तो आपसे पूछा गया है कि उसका ब्याज कितना रहा है, मतलब साधारण ब्याज कितना रहा है, ये आपसे पूछा गया। तो बेटा जनरली अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आप लर्नर हैं तो इसको आप देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि आप लर्नर हैं तो एक को आपको सूत्र अभी मैंने बताया था, एसआई बराबर आप लिखोगे P × R × T और नीचे लिख दोगे 100। ये आपका एक सूत्र था। अब यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट आपको एसआई पूछ रहा है तो एसआई निकालने के लिए P का मान बेटा हो गया कितना 500 और दर जो है बेटा आपका है कितना 10%। इसके बाद समय कितना है, समय आपका 3 है बटे आप 100 करोगे तो देखिए बेटा आप 0 से ये दोनों 0 कैंसिल कर लीजिए। हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों 0 आपकी कैंसिल कर लिए, यहाँ पर गुणा करा लिया। ये हो गया 10 × 30 और 30 गुणे अगर आप करोगे 5 तो हो जाएगा 150। यानी आपका जो साधारण ब्याज बना बेटा वो साधारण ब्याज जो आएगा वो साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट जो आया
वो बेटा आपका कितना निकल के आ गया है, वो आपका बेटा 150 रुपया निकल के आया है, जिसमें मैंने अभी एक सूत्र बताया था, उस सूत्र पे इस वैल्यू को लाइक किया है। अच्छा अब जरा देखिए थोड़ा स्मार्ट अप्रोच क्या है कि आपको इस सवाल को आप जल्दी एग्जाम में कैसे करेंगे। अगर इतना छोटा सा सवाल आया है, इतना प्यारा सा, तो देखिए आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, ध्यान देना मेरी बात। सबसे पहले आपको बेटा क्या करना है, समय और दर को आपस में गुणा कराना है। क्या कराना है, समय और दर का आपस में गुणा कराना है। 3 गुणे 10 करोगे तो बेटा आपका हो जाएगा 3 गुणे 10 यानी 30%, और 30% जो आया है ये आपका ब्याज हो गया है। 30% जो आया है ब्याज हो गया। 30% निकालेंगे किसका, यानी 500 का निकाल दीजिए आप 30% सीधे सीधे। तो हमने लिखा 500 गुणे 30 बटे हो गया बेटा 100, और ये 0 0 काटोगे 30 गुणे आप 5 कर लोगे तो 30 पंचे 150। यानी आपको एग्जाम में कैसे सवाल बनाना है, एग्जाम में सिर्फ आपको दर और रेट का आपस में गुणा कराना है, मतलब समय और उसका रेट दर का आपस में गुणा करा के, यानी समय ये आपका 3 वर्ष था और यहाँ दर 10 3 का गुणा 10 में क्या 30%, और 30% इसी मूलधन का निकालना है। हमें सूत्र का प्रयोग हमने नए लोगों के लिए बताया जो अभी नया सीख रहे हैं, लेकिन बाकी आपको अगर आप सीखे हुए हैं, आपने इसको कई बार लगाया, तो आपको सीधे सीधे इनका आपस में गुणा करके डायरेक्ट 500 का निकालना 30% तो 150 प्राप्त होगा। यानी ये जो तुम्हारा प्राप्त होगा बेटा, ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ये आपको उसका साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा अब ये पहला सवाल एक हमने कंप्लीट किया, ये इसका साधारण सूत्र से बताया, इसे हमने बिना सूत्र से बताया। जरा अब दूसरा सवाल देखिए, जरा सवाल कैसे बनता है, ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर इसी क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन आपका यही है और उसने ये लिख दिया है कि ए ज्ञात करो, ए का मतलब अमाउंट, अमाउंट को कहते हैं मिश्र धन। यानी आप देख पा रहे हो कि P बराबर 500 है, T बराबर 3 वर्ष है, R बराबर 10% है, A ज्ञात करना है, A का मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब मिश्र धन। तो बेटा अब आपको क्या करना है कि मिश्र धन आपका कैसे निकलता है, पहले तो आपको ब्याज पता होना चाहिए, और जब आप ब्याज पता करोगे तो ब्याज को मूलधन में जोड़ोगे तभी तो आपके पास मिश्र धन आएगा। अच्छा बेटा अगर हम इसे सूत्र से लगाएंगे तो सूत्र तुम्हारा वही है, क्या है बेटा कि यहाँ पर आप SI बराबर लिखोगे P गुणे R गुणे T और बटे आप बेटा कितना करोगे 100 करोगे। यहाँ पर SI बराबर लिखोगे P गुणे R गुणे T बटे 100। यहाँ से पहले ब्याज निकालोगे तो ये है बेटा तुम्हारा 500, R का मान है तुम्हारा 10 और समय है 3 बटे 100 कर लोगे, 0 0 आपकी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 150 रुपया आपका आ गया। यानी साधारण ब्याज जो पता चल रहा है, क्योंकि मैंने पीछे भी निकाला था कि 150 रुपए था। अच्छा अमाउंट चाहिए जिसे मिश्र धन कहते हैं, तो P प्लस बेटा आपका SI होता है, ये आपका 500 आया है और 150 आपको जोड़ना है, तो 500 150 मिलके आपका हो गया 650। तो आपने देखा कि इसमें जो आपको मिश्र धन मिला है वो मिश्र धन कितना मिला है 650 रुपए। हमने कैसे किया, बिल्कुल सूत्र द्वारा किया है कि पहले ब्याज पता किया, ब्याज ऑलरेडी पहले निकाल दिए, फिर भी इस सवाल का अगर चेंज हो जाए पैटर्न तो उसको सूत्र फिर इसमें इसको हमने जोड़ा। अच्छा अगर आपको इतना सब कैलकुलेशन नहीं करना है तो जरा देखिए आप कैसे डायरेक्ट इसका SI निकालोगे, उसको जरा मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको अगर ऐसे सवालों का डायरेक्ट SI निकालना तो देखिए कुछ नहीं करना है, करना यही है कि समय और दर का आपस में आपको गुणा कराना है, समय और दर का आपस में आपको गुणा कराना है। तो समय 3 वर्ष है, 10 दर कितना है आपका 10%, 3 और 10 का गुणा करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 30%। कितना आ जाएगा 30%। अच्छा 30% हमने क्या किया, समय और दर का आपस में गुणा कराया तो 30% आया। मूलधन मेरे पास बेटा कितना है 500 रुपए, मूलधन मेरे पास कितना है 500 रुपए। अब मुझे डायरेक्ट ब्याज निकालना है तो आपको ये जो 30% आ रहा है इसमें सीधे 100 इंक्रीज कर दीजिए, यानी 100 और 30 मिलके हो जाएगा बेटा 130। और अगर हम 500 का 130% निकाल देंगे तो मेरे पास सीधे सीधे जो मिलेगा वो बेटा अमाउंट मिलेगा। यहाँ देखिए मैंने कोई सूत्र का यूज नहीं किया है, अगर आप गुणा कराएंगे 13 बचे 65 तो आपका देख पा रहे 650 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट बनेगा, जो मिश्र धन बनेगा वो डायरेक्टली कितना आ जाएगा 650 रुपए आ जाएगा आपका डायरेक्टली अमाउंट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा क्या सवाल है। जैसे सवाल है कि साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाता है। जैसे मान लीजिए SI बराबर आपका 120 रुपया हो जा रहा है और समय जो है बेटा यानी T या कह सकते हैं आप
टाइम कह सकते हैं। ये कितना है आपका 10 वर्ष है। और जो रुपया है बेटा, जो रुपया है टी जो है वो 10 वर्ष है, 10 ईयर्स है। हाँ, साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का ब्याज जो है वो आपका 120 हो जाता है। तो आपको यानी यहाँ पर जो मूलधन दिया गया है वो 600 रुपया दिया गया है। मूलधन जो बेटा है वो 600 रुपया है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जरा यहाँ पर भी देखिए, यहाँ सवाल ये है कि मूलधन तुम्हारे पास 600 रुपए है और एसआई मतलब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो है बेटा वो 120 है। समय जो उसको लग रहा है टी टाइम वो 10 वर्ष है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो एक हमने तुम्हें मोटा सा फार्मूला बता रखा है। अगर आप थोड़ा डीपली नहीं पढ़ पा रहे हो तो समझ पा रहे हो। एक हमने बताया एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी, और नीचे बेटा आपको क्या करना है, 100 करना है। नीचे आपको बेटा क्या करना है, 100 करना है। अच्छा, एसआई का मान क्या है बेटा? एसआई का अगर आप मान देखोगे ध्यान से तो 120 रुपया हो जा रहा। अच्छा, यहाँ पर पी कितना है, पी तुम्हारे पास 600 है, और इसके बाद आर कितना है पता करना है भैया। समय कितना है 10 वर्ष। नीचे जब आ जाओगे आप कितना आएगा 100। तो आप देखिए जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, इस वाले से ये जीरो कैंसिल हो गया, 6 से काटोगे 2 बार। तो आप देख पा रहे हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो बना बेटा वो कितना परसेंट बन गया है, 2% बन गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन गया है, 2% बन गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारे पास ब्याज आया मतलब उसका दर आया है इस सवाल का, किस सवाल का, जिसमें मूलधन 600 रुपया था, ब्याज तुम्हारा 120 था, समय 10 वर्ष था, रेट जो था रेट उसे मुझे पता करना था। तो हमने अभी एक ही फार्मूला आपको लिखवाया है, उसी पे मैंने बताया था कि एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे आपको 100 करना है। तो यहाँ पर हमने 120 गुणे 600 गुणे आर जो भी वैल्यू थी उसको पुट किया, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि उसकी दर जो रही है वो 2% रही। अच्छा, अब इसे स्मार्ट तरीके से कैसे करना जरा समझिएगा। हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है कि यहाँ पर इनका आपस में गुणा करा लेना है, इनका आपस में गुणा करा लेना है। जब आप गुणा कराओगे तो बेटा ये हो जाएगा, देखिए तुम्हारा 6000, और यहाँ पर परसेंटेज में चलेंगे हम, क्योंकि ये 6000 तुम्हारा है लगभग 1% के बराबर। तो यहाँ पर 6000 बटे 100 कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसी की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, 120 के बराबर कर लेते हैं। मेरी बात आई होप आप से समझिएगा। हमने क्या किया है, जितना समय था उसको प्रिंसिपल मतलब उसके मूलधन के साथ गुणा करा लिया, और गुणा कराने के बाद इसको प्रतिशत बनाना है। प्रतिशत का मतलब है या तो आप 60,000 लिख लीजिए, और या फिर आपको क्या करना है 6000 प्रतिशत लिख लिए, या 6000 बटे 100 लिख लिए। तो हमने 6000 प्रतिशत लिख लिया। अब जरा देखिए, जरा यहाँ रेट क्या बनेगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। हम अगर इस प्रतिशत को हटाएंगे, मान लेते हैं कि वहां पर परसेंटेज रहा होगा और या 1%, तो यहाँ पर अगर हम प्रतिशत को हटाएंगे देखिए तो नीचे बेटा आपका आ जाएगा 100, और 100 से ये 2 जीरो आपकी क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल। यहाँ से आपका ये जीरो चला जाएगा, 2 से आप 6 से काटोगे 12 तो 2 बार, यानी 1 यूनिट का मान तुम्हारे पास बेटा 2 होगा, यानी यही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। यानी उस सवाल का जो ब्याज का दर होगा वो ब्याज का दर कितना निकल जाएगा, 2 रुपए निकल जाएगा, ब्याज का दर 2 रुपए। अच्छा, आगे देखिए सवाल क्या है। आगे सवाल जैसे भी मैंने ये कंप्लीट करा दिया कि अगर आप सूद से लगाते हैं तो इस तरह से लगेगा, अगर सूद का यूज नहीं करते थोड़ा दिमाग में सोचते हैं तो हमने 600 गुणे 10 किया तो 6000 हुआ, 6000 को परसेंटेज में लिया तो 6000 परसेंटेज बराबर 120, नीचे परसेंटेज हटाएंगे तो जीरो कैंसिल हो गया, यानी 1 यूनिट का मान 2, यानी हमें पता चल गया कि उस सवाल का जो ब्याज है वो 2% है। अच्छा, ये सवाल आपको आई होप समझ पाए होंगे। अब सवाल थोड़ा चेंज करते हैं, देखिए सवाल और कैसे पूछा जा सकता है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, मतलब ब्याज की दर है 7%, और साधारण ब्याज जो आपको प्राप्त होता है बेटा एसआई बराबर 280 प्राप्त हो रहा है, और ये कह रहा है जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार ली, मतलब यहाँ समय जो टाइम निकल रहा है वो आपको 4 इयर्स निकल रहा है, 4 इयर्स दिया गया है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे मूलधन पूछा जा रहा है। देखिए जरा समझिएगा, यहाँ पर
आपको सवाल में मूलधन निकालना है, दर 7% है। आपके पास ये सवाल है कि समय 5 वर्ष है, दर उसमें ज्ञात करना, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है और कंडीशन है कि कोई धन अपने का 3/2 गुना हो जाता है, मतलब मिश्र धन का मूलधन का 3/5। तो यहाँ मूलधन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा 2 और मिश्र धन जो आ रहा है वो 3। अच्छा, यहाँ से अगर आप ब्याज देखोगे बेटा तो ब्याज आपको 1 रुपया मिलेगा, क्योंकि अगर मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज तो 1 रुपया मिला, मूलधन है कितना 2। अच्छा, दर तुम्हारे पास पता करनी है, वर्ष लग रहे उसको 5 बटे कितना हो जाएगा 100। वही हमने एक फार्मूला लगा दिया है, SI बराबर PRT अपॉन 100। तो इसको अगर काटोगे, देखिए 5 से ये कटेगा 20 टाइम और 2 से कटेगा ये 10 टाइम, तो रेट जो होगा उसका बेटा कितना प्राप्त हो जाएगा, 10% प्राप्त हो जाएगा। इस सवाल का जो रेट बनेगा, रेट जो मतलब आएगा, जो दर आएगी वो 10% आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल बेटा है, जरा ध्यान से समझिएगा, इसको हम रख करते हैं। अगला सवाल ये है, देखिए अगला सवाल है कि कोई धन 3 वर्ष की ब्याज की दर से रेट आपका दिया गया है 3%, जो रेट है वो 3% है और दर जो दी गई बेटा, दर तो आपका 3%, समय जो दिया गया वो 10 वर्ष है और मिश्र धन जिसे अमाउंट कहते हैं वो आपका 650 रुपया है। आपको क्या करना है, मूलधन पता करना है। देखिए समझिएगा बेटा, यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पर रेट हो गया आपका कितना 3%, समय जो लग रहा है यानी टी लग रहा है वो 10 वर्ष और ए अमाउंट दिया गया 650 पी आपको पता करना है। अब वो लोग देखें जो बिगनर्स हैं, जो नए हैं, उनके लिए देखिए क्या करना है, उनको हम सूत्र से बता रहे हैं, समझिएगा। अच्छा, जब तक आपके पास ब्याज नहीं होगा तब तक आप मूलधन निकाल नहीं सकते हो। तो हमने क्या किया है, मतलब ब्याज बनाने के लिए मूलधन को x मान लिया है, तो साधारण ब्याज जो बेटा आपकी बनेगी वो 650 माइनस x बन जाएगी। साधारण ब्याज कितनी बन जाएगी, 650 माइनस x। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सूत्र लगाया बेटा वही अपना, SI बराबर P गुणे R गुणे T और नीचे बेटा लिखेंगे 100। अच्छा, SI का मान क्या आया है, SI हमारे पास है 650 माइनस x और बराबर P जो हमें पता करना था वो x है, R का मान बेटा 3 है, समय आया है 10 बटे कर लेंगे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 का इधर गुणा करा लेंगे, तो ये 10 का गुणा कराओगे बटा 1 मान के, तो ये हो जाएगा 6500 माइनस का हो गया है 10x बराबर आ जाएगा 3x। इसको उधर भेज दिया तो 6500 बराबर 3x प्लस का हो गया 10x, यानी 6500 बराबर आ जाएगा 13x। 13 से काटेंगे, 13 × 5 65, यानी x का जो मान आ जाएगा बेटा वो तुम्हारे पास आ जाएगा 500 रुपया। यानी ये जो हमने बताया सूत्र भाई, वो लोग जो नए हैं, बिगिनर्स हैं, जो सीख रहे पहली बार, उनके लिए है। सवाल लगाने का तरीका एक बार फिर समझ लीजिए। मूलधन को हमने x मान लिया, ब्याज हो गया 650 माइनस x। अब क्या करना है, वही फार्मूला अपना एक ही मैंने बता रखा, आपको इसी में वैल्यू रखनी है। साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100, यहाँ पर हम रखेंगे। तो अब ये आपका कट गया 1 0, इसमें इसका 10 से गुणा किया तो 6500, 10x इधर भेज दिया तो 13x, 13 × 5 65, यानी x का मान आ गया 500, ये तुमने माना था। अच्छा, अगर हम यहाँ पर x ना माने, उसको बिना x से लगाएं, तो देखिए कैसे लगाना है, जरा आप समझिए मेरी बात को। बहुत अच्छा कांसेप्ट है, आराम से समझ लीजिए। ऐसा सवाल जरूर आना है यूपी पुलिस में और बच के नहीं जाएगा। देखिए क्या करना है, आपको दर को समय के साथ गुणा करा देना। दर को समय के साथ गुणा कराओगे तो 10 × 3 आपका हो गया है 30%। तो आपने ये देखा कि हमने यहाँ पर दर और समय को आपस में गुणा किया, तो ये हो जाएगा आपका 30%। 30% है ब्याज, 30% आपका ब्याज हो गया। अच्छा, ब्याज जब हुआ है, हमें बनाना है अमाउंट मिश्र धन, तो हम इसमें 100 जोड़ देंगे। तो अगर 30% में 100% और आपने जोड़ा तो बेटा आपका ओवरऑल हो गया है 130%।
और 130% जो अब बन गया, अब जो तुम्हारा बन गया है मिश्र धन। और मिश्र धन जो आपका 130 आया वो 650 के होगा। एक बराबर निकालोगे तो 650 बटे हो जाएगा 30, काटोगे 5 बार जाएगा, यानी 1% आया है 5 के। तो 100% बेटा अगर आप बनाओगे तो 100% में आपका बेटा कितना हो जाएगा, 100% में आपका बेटा 500 रुपया हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। एक बार फिर समझ लीजिए कि अगर इसको हमें बिना एक्स मानना है और बिना एक्स माने ही लगाना है तो कैसे करना है, समय और दर का आपस में गुणा करा लो तो ये 30% होगा, 30% में 100 जोड़ना है तो 130%, और ये है तुम्हारा 650 के। अगर यहाँ पर 1% निकालोगे तो 130 का 650 में 5 बार भाग जाएगा, यानी 1% बराबर 5 हो गया है। तो 100% बराबर आ जाएगा 500, क्योंकि 100 यहाँ भी हमने गुणा करा दिया, तो ये आपका बन गया बेटा 100%, और इधर कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका कितना आंसर बन गया है 500। इसी क्रम में अगला सवाल क्या है, अब इसको हम रख करते हैं, जरा अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला सवाल ये है कि 5% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 5% है की दर से 500 रुपए कितने वर्षों में, पी का मान है 500 रुपए, कितने वर्षों में समय आपको ज्ञात करना है, और कितना साधारण ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज बेटा जो प्राप्त होता है वो 150 रुपया प्राप्त होता है। तो आपसे यहाँ पर बेटा आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, आपको यहाँ पर टाइम निकालना है। देखिए कैसे करना है, ध्यान से समझ लीजिए। आप अगर बाई सूत्र करोगे, बाई फार्मूला करोगे तो आपको एक ही फार्मूला पता है, ऐसा ही बराबर P गुणे R गुणे T, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 100। P का मान यहाँ पर बेटा कितना आया है 500 आया है, R कितना है 5 है, T मुझे पता करना, नीचे 100 हो गया, और इसके बराबर जब चलोगे तो ये आपका हो जाएगा 150। 0 0 ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 55 25 आएगा तो सीधे सीधे कैंसिल करो 6 बार, यानी T का मान आ गया बेटा 6 वर्ष। कितना आ गया है 6 वर्ष। ये तो भाई सूत्र बताया है, अगर बिना सूत्र लगाना तो कैसे करना जरा समझिएगा। हमें क्या करना है, P और R का आपस में गुणा करा देना है। तो P और R का आपस में गुणा कराओगे 2500% होगा। 2500% को हम अगर इसका परसेंटेज हटाएंगे तो बेटा मेरे पास हो जाएगा 2500 बटे 100, और 2500 बटे 100 जो होगा वो मेरा ब्याज होगा, और ब्याज यानी यहाँ साधारण ब्याज जो आया है वो 150 आया है। अब यहाँ पर जो भी मान निकलेगा, देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल, 25 से काटोगे 6 बार, यानी 1 यूनिट का मान हो गया 6 इयर्स, यानी 6 वर्ष। यानी यहाँ से आप देख पा रहे हो कि सिर्फ 2 ही लाइन में आपका टाइम पता चल जा रहा है कि टाइम इसमें कितना लगेगा, वो 6 वर्ष लग जाएगा। आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, रब करते हैं, जो अगला सवाल समझिएगा। सवाल क्या है, देखिए सवाल ये है 1500 रुपए का 6% की दर, रुपया तुम्हारे पास बेटा दिया गया है कितना 1500 रुपया दिया गया है, और प्रतिशत की दर जो है वो आपकी यानी 6% है, और इसके बाद 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन, यानी आपसे पूछा है यहाँ पर टाइम जो दे रहा है, समय दे रहा है वो 5 इयर्स दे रहा है। एक बार समझिए, यहाँ कह रहा है कि हमारे पास मूलधन जो है वो 1500 रुपए है, रेट जो है वो 600 रुपए है, और इसके बाद समय जो दिया गया है वो 5 वर्ष है। तो हमें मिश्र धन निकालना है। देखिए मिश्र धन कैसे निकालना है जरा समझिएगा। हम क्या करते हैं, इसका आपस में गुणा करा लेते हैं, इसका हम आपस में क्या करा लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। अगर सूत्र वाला तरीका समझे तो वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका हम आपस में गुणा करा देते हैं। तो गुणा कराने पर 6 × 5 यानी 30% होगा, और 30% जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ब्याज बन गया। 30% जो है वो क्या बन गया, ब्याज, और ये 30% 1500 का निकालना है तो 450 रुपया होगा। अगर आप 30% 1500 का निकालोगे तो आपका बेटा हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें मिश्र धन चाहिए है ना, तो अब देखिए क्या करो, ये भी ना करो, ऐसे कर लो, 30% निकालोगे, 30% ये कैंसिल हो गया, 2 0 15 3 45 यानी 450 रुपया हो गया, और 450 और 1500 में जोड़ेंगे तो मिश्र धन बन जाएगा, यानी 15 4 1900, यानी 1950 रुपया। इस सवाल का आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। यही आपसे पूछा रहा था कि उसका मिश्र धन क्या होगा, एक बार फिर समझिए। यहाँ पर एक सवाल में
T दिया था और T दिया था, हमने इसका आपस में गुणा किया, 6 पंचे 30%, ये हो गया ब्याज, और 30% 1500 का निकालेंगे तो 450 रुपया ब्याज है, 1500 अमाउंट है, तो 450 1500 मिलके हो गया 950 ये अमाउंट है। अच्छा एक चीज और आप समझिएगा, यहाँ पर अगर हम ऐसा कर लें कि जैसे आपका ब्याज जो बेटा आ रहा है बनके वो 30% आ रहा है, ब्याज जो आ रहा है कितना आ रहा है 30%, हम डायरेक्ट इसी में 100 जोड़ देते हैं, 100 जोड़ने पर 120% और 130% जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा मिश्र धन। तो हमारे पास एक और तरीका बन गया है, अगर हम 30% में सीधे सीधे 100% जोड़ते हैं तो 130% हो जाएगा, और 130% जो है हम 1500 का निकालेंगे तो 1500 गुणे कर लेंगे बेटा 130%, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 0 और 15 45 और 4 15 4 15 4 19। तो आई होप आप देख पा रहे हो कि एक लाइन में भी आंसर आ सकता है। इसका कैसे आया वो हमने यहाँ पर डिस्कस करके बताया है। कैसे बताया था कि ब्याज जो बनना 30%, 100 अपनी तरफ से जोड़ेंगे तो 130%, और 130% मतलब है 1500 का निकालना है, 1500 का 130% 1950, जो इसका मिश्र धन होगा बेटा वो 1950 हो जाएगा। हाँ तो बेटा ये सवाल, इसके बाद अगला ये है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ समय जो है तुम्हारे पास 3 वर्ष है, सवाल को हमने पूरा ब्रेक करके लिखा है, और कंडीशन है, ये शर्त है, ये शर्त ये है कि साधारण ब्याज है मूलधन का 3/5, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यही चीज मैंने यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में उनके वर्जनों को लिख के बना दिया। कैसे बनाया कि समय जो है वो 3 वर्ष है, ब्याज जो है मूलधन का 3/5 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए आपको, रेट निकालना। देखिए कैसे करना बेटा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाली कंडीशन को कि जहाँ पर साधारण ब्याज P गुणे 3/5 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, साधारण ब्याज बराबर आ रहा है P का 3/5। तो यहाँ पर अगर बेटा आप साधारण ब्याज बटे अगर P करोगे तो ये 3 बटे तुम्हारा हो जाएगा बेटा 5। कितना हो जाएगा 3/5, यानी ब्याज जो बन गया है वो 3 रुपया, और जो मूलधन है बेटा वो कितना है तुम्हारा 5 है। अब हमें चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने तुम्हें एक फार्मूला बता के रखा है, SI बराबर P गुणे R गुणे हो जाएगा T बटे कितना आ जाएगा 100। अच्छा SI आया कितना है, SI है 3, P कितना मिला है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, उसकी दर, समय जो है समय 3 है, और बटे तुम्हारा हो जाएगा बेटा 100। एक बार फिर समझिएगा, यहाँ पर जो आपका साधारण ब्याज है वो 3 है, और मूलधन जो है जैसे प्रिंसिपल कहते हैं वो 5 है, तो SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे हो जाएगा 100। यहाँ 5 आया, ये R आया, ये 3 से 3 हम क्या करते हैं बेटा कैंसिल कर लेते हैं, 3 से 3 कट गया, इसको अगर काटोगे तो ये 20 बार जाएगा, यानी R बराबर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितने परसेंट आ जाएगी 20%। आई होप आप इस सवाल को समझ पाए होंगे, नहीं समझे तो अगर फिर देख लीजिए। सवाल था, समय था 3 वर्ष, और कंडीशन थी साधारण ब्याज जो है मूलधन का 3/5, तो ब्याज की दर निकालना है, ये आपसे पूछा, इसको हमने इंग्लिश में बना के रखा है। साधारण ब्याज को कहते हैं SI, मूलधन होता है P, गुणा किया तो ये बेटा आपका बन गया है 3, ये बन गया 5, फार्मूला लगा दिया, जो पीछे बता रखा था वही फार्मूला रखा। तो यहाँ पर जो दर बन रहा है बेटा, वो धन बन रहा है तुम्हारा, जो निकल के आया है वो 20% निकल के आया है। इसी क्रम में अगला सवाल ये है, जरा ध्यान से समझिए, कई बार पूछा गया है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/5 हो जाता है। क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। हो जाता है का मतलब मिश्र धन कह रहा है, कितना हो जाता है 4/25 हो जाता है। तो आपसे बेटा निकालना है, और भी ये कह रहा है 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या की दर और उसकी संख्या, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या बराबर हो तो ब्याज दर ज्ञात करना। बिल्कुल सही सवाल है, ये कह रहा है सवाल, ध्यान से समझिए, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, यानी पहली शर्त उसने कह दिया है कि जो साधारण ब्याज है बेटा वो मूलधन का 4/25 हो जाता है। अच्छा 4/25,
अगर यहाँ पर हम साधारण ब्याज बटे मूलधन करेंगे तो ये 4 बटे बेटा तुम्हारा 25 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? एक चीज ये कह रहा है कि यहाँ पर जो n है वो r के बराबर है। कह रहा है समय का संख्यात्मक मान दर के संख्यात्मक मान के बराबर। ये दूसरी शर्त है। शर्त ये बेटा दूसरी है कि यहाँ पर जो n है वो r के बराबर है, और ये कंडीशन यहाँ शर्त थी कि SI जो है वो P का 4/25 है, और शर्त में कह रहा है n जो है वो r के बराबर है। तो आपसे क्या ज्ञात करना है? आपको बेटा दर निकालना है। वहां पर दर क्या होगी? तो अब देखिए सीधी सी बात है बेटा, अगर यहाँ SI तुम्हें 4 रुपये मिल रहा है, SI कितना मिल रहा है? 4, मूलधन तुम्हें कितना मिल रहा है? 25, यानी 4 बराबर हो गया है 25, और गुणे R चाहिए तो R तो R ही आ गया, लेकिन जहाँ n था जहाँ T था वहां भी R लेना है। नीचे बेटा आपको कर लेना है 100। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 25 चकु 100, कितने बार? 4 बार, और 4 का गुणा 4 से करोगे तो 16 हो जाएगा, यानी 16 बराबर, और R का R के साथ मल्टीप्लाई तो R स्क्वायर आ गया। अगर यहाँ R निकालोगे तो R बेटा तुम्हारा निकल के आ जाएगा 4%, यानी उसकी दर भी होगी 4%, समय होगा 4%। आई होप इसको अच्छे समझ पाए होंगे कि जो आपसे पूछा जा रहा था कि यहाँ कंडीशन थी शर्त कि ब्याज जो है वो मूलधन का 4/25 है, तो हमने यहाँ पर SI और P में इसको माना है, ये 4 कर लिया है 25। फिर एक दूसरी शर्त ये कह रहा है कि यहाँ जो n है जो उसका वर्ष है वो उसकी दर के बराबर है, तो हमने n बराबर R लिख लिया। इसके बाद फार्मूला वही लगाया बेटा, SI बराबर PRT/100। यहाँ T या n की जगह हमने R रखा तो R इंटू R स्क्वायर हो गया। 25 से काटा 100 4 बार, 4 गुणे 4 करोगे 16, तो R का मान आ जाएगा 4%, और यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए बेटा क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर दिया गया है। अच्छा, गौर से समझिएगा। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर है 7 वर्ष तथा 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का जो अंतर है, ब्याजों का जो अंतर है वो तुम्हारे पास है बेटा 150 रुपया, 150 रुपये। यहाँ पर अंतर जो है वो 150 रुपये है। कहाँ 7 वर्ष तथा 10 वर्ष साधारण ब्याजों का जो अंतर है वो 150 रुपया है, और ब्याज की दर है 5%, तो धन ज्ञात करना है। अच्छा, ब्याज की जो दर है ये 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है, और दर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5%। तो आपसे बेटा ये कह रहा है वार्षिक हो तो आपको क्या निकालना है? धन ज्ञात करना है। मतलब आपको बेटा P निकालना है। P का मतलब कह देंगे तो आपका बेटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा बेटा मूलधन। क्या बन जाएगा? मूलधन। ये आपको निकालना है। जरा देखिए कैसे करना है, समझ लीजिए। हाँ, 7 वर्ष का 10 वर्ष साधारण ब्याजों का जो अंतर है वो आपका 150 रुपया है। P निकालना था यहाँ पर, और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 5%। बहुत अच्छा कंसेप्ट। इस पे एक फार्मूला भी बताएंगे और बिना फार्मूला का भी बताएंगे। देखिए कैसे लगाना है, ध्यान रखिए। अगर हम 7 वर्ष को इस 5% से साथ गुणा कराएंगे, अगर हम मान लेते हैं कि 7% को इस 5 से गुणा कराएंगे तो बेटा हमारे पास 7 बना 35% हो जाता। ब्याज में कितना हो जाता? 35%। कैसे? अगर हम इस वाले 7 को रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 से गुणा कराते तो ये 35% हो जाता, और अगर हम 10 का गुणा 5 के साथ बेटा कर दे तो ये 10 बना 50, यानी यहाँ कितना आ जाता बेटा? 50। तो इसका ब्याज जो बेटा आता है, जो इसका ब्याज आता है वो कितना आ जाता है? 50। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो एक बार फिर समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि 7 वर्ष तथा 10 वर्ष साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया,
दर जो है उसका 5% और कह रहा है कि हमें मूलधन बताओ, मूलधन क्या है। तो हमने बेटा क्या किया कि अगर ये 7 वर्ष है और इसका इंटरेस्ट आप 5 वर्ष है तो 7 पना 35, यानी इसका जो ब्याज का परसेंटेज में आएगा मान वो 35% हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ये 10 वर्ष है 5% के अनुसार तो 10 पना बेटा तुम्हारा हो जाएगा 50, यानी इसका हो जाएगा 50। अब 50 और 35 का अगर आप 50 और 35 का अगर आप अंतर देखोगे तो बेटा हमारे पास अंतर मिल जाएगा 15% का। देखिए 35 और 50 का जो अंतर देखोगे वो हमारे पास अंतर होगा बेटा 15%। और ये 15% जो ब्याज का अंतर है वो क्वेश्चन में कितने के बराबर है बेटा, 150 के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 150, 15 से 15 कैंसिल कर लो, यानी 1% का मान बेटा हो गया है 10। तो 100% जो हमारा होगा मूलधन वो कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 1000 रुपया हो जाएगा। ये आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो देखिए इसका सूत्र क्या है उसको समझ लीजिए। सूत्र ये है, मूलधन बराबर, ध्यान से समझिए, मूलधन बराबर लिखोगे ब्याजों में अंतर, ब्याजों में अंतर, और गुणे बेटा कितना करना है, 100 करना है। मूलधन बराबर हो गया ब्याजों में अंतर गुणे 100 गुणे दर गुणे समयों में अंतर। यहाँ पर बटे में आ जाएगा बेटा 100 और गुणे में लिखोगे समयों में अंतर। ये चीज आई होप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। क्या हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है मूलधन बराबर ब्याजों में अंतर गुणे 100 और बटे में आ गया है दर गुणे समयों में अंतर। ये हमने एक तुम्हें सूत्र बताया है। अच्छा, कभी कभी ये तो अंतर दे दिया, अगर योग दे दे और फिर मूलधन कुछ दे दिया उसके लिए भी लिख लीजिएगा। मूलधन बराबर बेटा हो गया है ब्याजों में अंतर और गुणे बेटा होगा 100, नीचे वही कंडीशन दर गुणे। अब की बार यहाँ समयों में आपका हो जाएगा अंतर की जगह योगफल, अंतर की जगह बेटा क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। तो हमने अपने बताए क्या बताए कि मूलधन बराबर ब्याजों में अंतर गुणे 100 बटे दर इनटू समयों में अंतर। दूसरा, मूलधन बराबर ब्याजों में अंतर गुणे 100 बटे दर इनटू समयों में अंतर। ये तब लगाओगे जब आपको सवाल ऐसे दिए। देखिए जैसे यहाँ पर सवाल था 7 वर्ष तथा 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर कितना है, 150 रुपया, और यहाँ ब्रैकेट था वो 5 था, तुम्हें मूलधन चाहिए था तो मतलब मुझे ये वाला फार्मूला लगाना था। देखिए इस पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ब्याजों में अंतर 150 आया है, 100 ऊपर आपका रहेगा, नीचे आपका हो जाएगा 5, और समयों में अंतर देखिए ये 7 वर्ष है, ये है 10 वर्ष, तो 7 और 10 का अंतर होगा 3 का, गुणे में 3 कराओगे तो ये 15 से 15 आपका कैंसिल हुआ हो गया, यानी 10 गुणे आपका बेटा आया 100, यानी मूलधन जो तुम्हारे पास बन जाएगा वो 1000 रुपया। कब तक सूत्र याद रखोगे, मैंने कंसेप्ट भी बताया है। क्या कंसेप्ट है, हमने बताया था बेटा कि ये अगर आपका 7 वर्ष से 5% के हिसाब से चलेंगे तो 7 पना 35 उसका परसेंटेज ब्याज हो गया। इसके बाद अगर 10 वर्ष है 10 गुणे 5 कराओगे तो 10 पना 50% उसका ब्याज हो गया। अब अगर हमें यहाँ दोनों का ब्याज पता है और अब इसका अंतर मालूम चल जाए, और यही अंतर तो हमें प्रश्न में बता रहा 150 के है, तो ये अंतर आ गया तुम्हारा 15% और उसका अंतर क्वेश्चन का है 150, यानी 1% निकालोगे तो बेटा 10 आएगा। 100% चाहिए तो दोनों तरफ क्या करना है, 100 से गुणा कराना है। यहाँ 100 से गुणा कराओगे तो 100%, यहाँ 100 से गुणा कराओगे तो 1000। ये कंसेप्ट का आधारित है और ये तुम्हारा सूत्र है। अगर आपको ये दोनों अच्छे लगते हैं तो नींद नोट करें, अगर इस पे आप सीख पा रहे हैं तो इसको नोट करें। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब हम इसको बेटा इरेज करते हैं, दूसरा सवाल इसी पे अभी और बताते हैं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए और ये चीज समझ में आ जाए कि है क्या भला। देखिए जरा,
अगला सवाल ये है बेटा, क्या सवाल है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% हो गया है। 3 वर्ष के साधारण ब्याज उसके 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 400 रुपया कम है। 3 वर्ष तथा 5 वर्ष के साधारण ब्याज 400 रुपया जो है बेटा वो कम है, 400 रुपया कम है। तो धन ज्ञात करो, मतलब आपको बेटा क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन। फिर कंसेप्ट समझिएगा, देखिए मैं कैसे करता हूं। अगर भाई साहब ये 3%, 3 वर्ष था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए 4%, 3 गुणे 4 अगर आप करा देते हो तो ये तुम्हारा बेटा 12% आएगा। यानी यहाँ पर यार मुझे जो ब्याज मिलता वो 12% मिलता, और अगर मैं इस 5 का गुणा 4 से कराते तो ये 20% होता। यानी यहाँ पर हमारे पास ब्याज जो बेटा मिलता वो कितना मिल जाता, 20%। अब देखिए ये 20% ज्यादा है, 12% कम है, तो यहाँ 12 से कितना अधिक है, 20, और 20 से 12 कितना कम है, यानी 8। चाहे 12 में 8 जोड़ो तो 20 मिलेगा, और 20 में चाहे 12 घटाएं तो हमें यहाँ कह दिया है कम। कितना कम, 400 कम बोल दिया है। तो अगर 20 और 12 का अंतर देख पा रहे हो आप, 8% है, और 8% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है। 8 से काट लीजिए, 8 40, यानी 1% की वैल्यू हो जाएगी 50। और अगर इसे 100% में कन्वर्ट करोगे तो 100 से आपको गुणा कराना पड़ेगा। यानी ये मुझे मालूम चल रहा है कि इसका जो मूलधन होगा बेटा वो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन तुम्हारा 5000 रुपया हो जाएगा। ये आपका कंसेप्ट पर आधारित सवाल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आया होगा, आई होप। अब देखिए दूसरा सवाल ये है कि एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन दर, इसमें आपके पास है कितना बेटा, 6%। एक बार और समझिए, दर यहाँ 6% थी, और इसके बाद उसने क्या किया है, 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग दे दिया। 3 वर्ष तथा 6 वर्ष का ब्याजों का योग जो है बेटा, योगफल जो है वो योगफल कितना दे दिया है, योगफल 270, योगफल 270 टाइम देखे उन्होंने, योगफल 270। वह धन ज्ञात करना है आपको। फिर क्या करना है, वह धन ज्ञात करना है, या कह सकते हैं P बराबर ज्ञात कर सकना है। ये वहां पर क्या ज्ञात करना है, क्या। अब देखिए बेटा हमने दोनों कंसेप्ट आपको बताए हैं कि यहाँ पर जो आपका दर है वो 6% है। कंडीशन है कि 3 वर्ष तथा 6 वर्ष का ब्याजों का योगफल 270 है, और यहाँ धन जो दिया गया है वो आपको पता करना है। तो अगर आप सूत्र पे लगाएंगे तो सूत्र पे सभी मैंने बताया था, P बराबर ब्याजों का योगफल, यानी ब्याजों का जो योगफल आएगा, ब्याजों का योगफल जो आएगा वो योगफल, ब्याजों का योगफल गुणे 100 हो गया है, नीचे दर आएगा, और यहाँ समय का योगफल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ योगफल है तो यहाँ समय भी जोड़ लीजिए, तो ये समय कितना हो जाएगा, 6 3 9, यानी गुणे में आपका समयों का योगफल। एक बार सूत्र लिख देते हैं, समयों का योगफल लिख लेते हैं। अब एक चीज आप देखोगे, ब्याजों का योगफल 270 है, 100 से गुणा कराना है, और दर हमारे पास बेटा 6 आई है, समयों का योगफल हो जाएगा 9, 9 से ये काटेंगे 27 30 आएगा, और 6 से ये कटेगा 5, 5 गुणे 100 कराओगे तो हमारे पास जो इसका मूलधन होगा वो कितना होगा, 500 रुपए होगा। आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। अच्छा इसका भी इसका टाइम है अभी यहाँ पर देखिए, ये तो हमने बता दिया, तुम्हें सूत्र से एक बार फिर समझिए। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 3 वर्ष 6 वर्ष का ब्याजों का योगफल 270। धन निकालना था बेटा, क्या निकालना था, धन निकालना था, धन ज्ञात करना था। तो हमने निकाला धन बराबर मूलधन पीछे लिखवाया था, ब्याजों का योगफल गुणे 100 बटे दर गुणे समयों का योगफल। तो यहाँ पर देखिए ब्याज का एक 270 गुणे 100, यहाँ दर हमने 6 कर लिया है, और समयों का योगफल 9, 9 से काटा 30 बार, 6 से काटा 5, 5 गुणे 100 500 रुपया। अगर यही चीज बेटा अगर हमें सूत्र ना याद हो, सूत्र ना याद हो तब कैसे करना जरा समझिएगा। हम देखिए क्या करते हैं बेटा, तो यहाँ पर 3 का गुणा 6 से कराते हैं, तो 6 गुणे 3
यानी आपका बेटा हो गया है 18%। 6 गुणे 3 कितना हो गया आपका 18%। और अगर इसकी ब्याज की बात करें 6 छंग 36, यहाँ पर बेटा आपका ब्याज का जो योगफल होगा 36, 6 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए 18, दोनों का अगर हम प्लस कर देंगे तो दोनों का प्लस करने पर ये आपका 8 6 14 की 4 कैरी 2 3 1 4 1 5 यानी 54% हमारा बनेगा। और ये 54% बेटा 270 के बराबर होगा। और 270 बटे आप 54 करेंगे तो यहाँ पर 27 गुना ही 54 होता है, गुणे आपको 100 करना, चूंकि प्रतिशत हटाना है तो ये आपका आ जाएगा 10। यहाँ से 2 बार इसको काटोगे तो ये 5 आएगा। तो आप कंसेप्ट पे देख पाएंगे कि इसका जो रुपया होगा वो बेटा कितना बन जाएगा आपका 500 रुपये में। आई होप इसको समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार और समझिएगा। यहाँ पर r बराबर 10%, 3 वर्ष तथा 6 वर्ष के ब्याजों का योगफल दिया। तो हमने कुछ नहीं किया बेटा, मुझे मूलधन चाहिए था तो हमने इस 3 का 6 में गुणा किया, 6 × 18% और 6 का 6 में किया 36, 36 18 जोड़ेंगे 54, 54% की वैल्यू 270, तो 100% पे आपका 500, यानी ये तुम्हारा मूलधन हो जाएगा और ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो बेटा ये सवाल है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए, यानी सवाल ये कह रहा है बेटा, देखिए मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, 3 वर्ष में 575 रुपए और फिर कह रहा है कि 5 वर्ष में 625 रुपए, 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर निकालना है, यहाँ पर आपको r का मान पता करना है। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ सवाल ये है कि 3 वर्ष में 575 रुपए, 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। तो यहाँ ये कह रहा है 5 वर्ष में 625 रुपए ब्याज की दर पता करिए कि उसका ब्याज की दर क्या रहा है, ये आपको पता करना है। देखिए सवाल बहुत बढ़िया है। हो जाता का मतलब है बेटा मिश्र धन, हो जाता का मतलब क्या है मिश्र धन। अब देखिए अगर मैं बेटा इस 5 वर्ष से 3 वर्ष घटा देते हैं तो मेरे पास जो ओवरऑल बचेगा, देखिए इस 5 वर्ष से अगर 3 वर्ष घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा बेटा 2 वर्ष। और अगर 625 से ये घटा देते हैं तो 625 में आपका ये हो गया, देखिए 0 हो गया, 12 से गया 7 तो 5 बचेगा, यानी हमारे पास कितना रुपया बचेगा 50। यानी 2 वर्ष में ये 50 रुपए का गेन कर रहा है, मतलब ब्याज। तो 1 वर्ष का कितना होगा, यानी 1 वर्ष में हमारे पास जो ब्याज बनेगा बेटा 2 का भाग कर लोगे 50 बटे 2 यानी 25 रुपया। 1 वर्ष का अगर ब्याज मेरे पास 25 रुपए है, कैसे किया जरा एक बार फिर ध्यान से समझिएगा। सवाल था 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाता है, 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। कहा ब्याज की दर बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हमने बेटा कुछ नहीं किया, इस वाले से ये घटा दिया, 2 वर्ष आया 625 से 575 घटा दिया 50 आया। तो 1 वर्ष में हमारे पास 25 रुपया का ब्याज है। अब या तो ये 3 रुपए वाले की ब्याज का बनाओ या 5 वाला, कोई एक समीकरण बनाना है। तो अगर हम 3 वर्ष के लिए बनाएंगे तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 से गुणा करा देंगे, तो 3 वर्ष का हमारे पास जो ब्याज निकल के आ जाएगा वो 75 रुपए निकल के आ जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 75। अच्छा 3 वर्ष का 75 अगर ब्याज है और मिश्र धन उसका है बेटा तुम्हारा 575, तो 575 से अगर आपने 75 रुपया घटा दिया है तो 500 रुपया जो ये बनेगा ये उसका मूलधन हो जाएगा। ये उसका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अब देखिए तुम्हें दर चाहिए तो लगा लीजिए वही फार्मूला अपना, 500 गुणे दर पता करना है, समय 3 वर्ष बटे 100 इक्वल तुम्हारा कितना है बेटा 75। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 और 15 से ये पूरा 5 बार कटेगा तो r का मान बेटा हो जाएगा 5%। यानी यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी उसकी जो दर होगी वो 5% होगी। आई होप एक बार फिर समझिएगा हमने क्या किया है। यहाँ 3 वर्ष में 575 रुपए है, 5 वर्ष में 625 और r बराबर ज्ञात करना है। 2 वर्ष में आपका 50 हो गया, 1 वर्ष में निकला 25,
हमें या तो 3 का बनाना है या 5 का। तो 3 वर्ष का हमने देखा ब्याज 75 रुपया है, मूलधन हमारा 575 था, 3 वर्ष का ब्याज था 75, तो 75 घटाया 500 मूलधन, फार्मूला वही SI बराबर PRT/100 काट दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेट मिला, जो आपसे सवाल में यहाँ बहुत सी चीजें निकली। एक तो तुम्हारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसकी दर क्या है, एक तो वो आंसर, दूसरा ये आंसर आ गया कि इसका मूलधन कितना ना हो गया, और इसके बाद 3 वर्ष का ब्याज भी पता चल गया कि ब्याज क्या है। तो अगर ऐसे सवाल में कोई भी चीज आपसे पूछेगा तो आप जिस पे ऑप्शन वो निकाल सकते हैं। आई होप आप क्लियर होंगे इस सवाल पर। तो हम इसको बेटा रफ करते हैं, रफ करने के बाद हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। जरा इसको आप गौर से समझिए, सवाल क्या है देखिए, समझिएगा। सवाल ये है कि ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 928, यानी 4 वर्ष में हमारे पास होता है बेटा 928, और इसके बाद 6 वर्ष में 992। 6 वर्ष में जो है वो 6 वर्ष में होता है 992। 900 कितना है बेटा 92। 4 वर्ष में 928, 6 वर्ष में 992 रुपए हो जाता है। 992 रुपए हो जाता है। इसमें भी क्या पूछा है, ब्याज की किस दर से, मतलब हमें यहाँ भी बेटा आपको रेट ही निकालना है, रेट निकालना है। एक बार फिर समझ लीजिए, अच्छा सा सवाल है। ऐसे सवाल आपको बहुत टाइम देंगे, वहाँ टाइम मतलब लगता है बनाने में, आपको कैसे बनाना समझा रहे, समझिएगा। यहाँ पर 4 वर्ष में 928 हो जाता है, 6 वर्ष में 992 हो जाता है का मतलब मिश्रधन। तो यहाँ पर हमने बेटा देखिए क्या किया, इस वाले से ये घटा दिया। अगर 6 से तुम्हारा 4 चला गया तो यहाँ हमारे पास बेटा बचेगा 2 वर्ष, और 2 वर्ष इसको घटा लेंगे। यहाँ घटाओगे 12 से 8 गया 4, यहाँ 8 बचा, 8 से जाएगा 2 तो बचेगा तुम्हारा 6, और यहाँ तो 0 जाएगा। यानी 2 वर्ष में हमारे पास ब्याज 64 है, तो 1 वर्ष का जो बेटा ब्याज बनेगा वो आधा हो जाएगा, यानी कितना रुपया हो जाएगा 32। यानी 1 वर्ष का ब्याज है 32। अगर हम 4 वर्ष का ब्याज बनाएंगे तो 4 से गुणा यहाँ भी करा दीजिए, और 4 का गुणा यहाँ, तो 4 वर्ष में हमारा जो ब्याज बन जाएगा 4 दूनी 8, 4 तियो 12, यानी 128 रुपया 4 वर्ष का ब्याज। अगर ब्याज पूछता सवाल में तो 128। अब 128 इसी से अगर आप घटा दोगे तो देखिए ये तुम्हारा बन जाएगा बेटा 800। हमने पता 4 वर्ष का ब्याज है 128 रुपया, अमाउंट उसका मिश्रधन है 928, और 928 से 128 चला गया तो 800 बचेगा। 800 ही तुम्हारा P आ गया। अगर यहाँ कहता उसका प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल जो बनता बेटा वो तुम्हारा बन जाता 800 रुपया, यानी मूलधन तुम्हारा हो जाता 800। अब हमें रेट चाहिए, तो रेट के लिए वही फार्मूला SI बराबर P इंटू R इंटू T, और बटे बेटा आपका 100। ब्याज कितना है 4 वर्ष का 128, मूलधन 800 रुपया, दर निकालना है, समय 4 वर्ष है, और बटे आपको 100 करना है। एक बार फिर समझिएगा, 4 वर्ष का ब्याज 128, 928 से घटाया 800। अब इसको घटाने के बाद फार्मूला वही लगाया, क्योंकि हमें यहाँ निकालना है दर 128। 0 से 0 काट लीजिए, 4 से ये काटिए, 4 तियो 12, 4 दूनी 8, 8 से ये काटिए, 8 चौको 32, R बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4%। यानी यहाँ पर जो हमें रेट बना, वो रेट जो तुम्हारा निकल के आया वो कितना आ गया बेटा 4%। आई होप आप इसको फिर समझ पाए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर समझिएगा। देखिए कैसे बनाना था, यहाँ 4 वर्ष में 928 होता है, 6 वर्ष में 992। तो हमने क्या किया, 6 वर्ष से आपका 4 वर्ष घटा दिया, 2 वर्ष आया 992, 928 घटाएंगे 64, यानी 2 वर्ष का ब्याज 64 है, तो 1 वर्ष का 32, 4 वर्ष का चाहिए 6, तो हमने 4 का बनाया, 4 का बेटा यहाँ गुणा किया और यहाँ गुणा किया, तो ये 128 हो गया, ये 4 वर्ष बन गया। अब यही 128 4 वर्ष का इससे घटा दिया, तो 800 रुपया मूलधन हो गया, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। और फार्मूला SI बराबर PRT/100, यहाँ वैल्यू रखी काटी, तो हमें पता चला कि इसका जो दर रहा है वो दर कितना रहा है बेटा, दर तुम्हारा रहा है 4%। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। इसको हम रद्द करते हैं, देखिए जरा। इसके बाद हम चलते हैं आगे सवाल की ओर, जरा देखिए समझिएगा सवाल क्या है उसको समझिए। सवाल है, सवाल जो है तुम्हारे पास बेटा ये है, कोई धन
7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाता है तो कितने वर्षों में 1350 होगा। ध्यान समझिएगा, तो यहाँ सवाल में दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% और समय जो दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष समय है और इसके बाद इतना हो जाता है 1210 हो जाता है तो ये मिश्र धन है। और उसके बाद कह रहा कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा, यानी ये T1 मान लो, इसे T2 तुम्हें ज्ञात करना है और A2 जो है ये A1 था, A2 जो है बेटा हो जाता है 1350 हो जाएगा, यानी 1350 आपको बनाना है। देखिए बेटा समझिए कैसे करना है। यहाँ पर अगर हम बेटा उसको पता कर लें, इसको पता कर लें मूलधन को, तो हमारे पास आसानी हो जाएगी। तो मूलधन ऐसे निकालते हैं, देखिए जरा समझिएगा। अगर ये मान लीजिए रेट था तुम्हारा 7%, कितना रेट था 7%, समय में स्टार्टिंग लग रहा था 3 वर्ष, समय 3 वर्ष लग रहा था, फिर अमाउंट जो हो जा रहा था मिश्र धन वो 1210 हो जा रहा था। अमाउंट जो है मिश्र धन वो कितना हो जा रहा था 1210। तो अगर ये मिश्र धन 1210 है बेटवा, तो इनका हम आपस में गुणा कराते हैं, तो 7 गुणे 3 ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा 21%, और 21% ये तो हमारे पास ब्याजवा आया ब्याज, ये 21% ब्याज आया है। अब हमें इसे मिश्र धन में कन्वर्ट करना है, तो प्लस हम बेटा 100 जोड़ देंगे। अगर आप हम 100 जोड़ेंगे तो 2100 मिलके बेटा ये हो जाएगा 121%, और 121% ये आया क्या है, ये आया है मिश्र धन, जिसे हम अमाउंट कहते हैं। तो 121% अगर मिश्र धन आया, और मिश्र धन दिया कितना प्रश्न में है, एक का 1210, अगर इसको आप कैंसिल करोगे तो बेटा 121 से 121 कट गया, यानी ये आ गया 10, यानी 1% का मान जो आया बेटा वो 10 आया। 100% निकालना है आपको, 100% से तुम्हारी जो वैल्यू बनेगी वो बेटा 1000 रुपए बन जाएगी। तो आई होप हमें पता ये चला, क्या पता चला कि इस सवाल का जो मूलधन था वो मूलधन तुम्हारा 1000 रुपए था, तो 1000 तुम्हारा मूलधन मुझे प्राप्त हो गया। अब 1000 रुपए जब मूलधन प्राप्त हो गया है, अब हमें इसमें समय निकालना है, समय निकालना है, और दर का जो मान है बेटा वो दर तुम्हारे पास सेम रखनी है। इसमें दर जो आपको है वो वही सेम रखनी है, 7 वर्ष की दर लेनी है। यहाँ पर R2 का मान लिख लीजिए, यहाँ पर भी आपको 7% निकालनी है। तो अब तो बहुत आसान बेटा, क्या करना है, अब यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर मूलधन तुम्हारा 1000 रुपए है और 1350 रुपए उसका अमाउंट है, तो अगर 1350 से इस 1000 को अगर घटा दिया जाएगा तो 350 रुपया मिलेगा, और मिलेगा क्या बेटा, ये SI मिल जाएगा। SI हमारे पास कितना आ जाएगा 350 रुपया। कैसे किया एक बार फिर समझिएगा। यहाँ पर R2 का मान है 7%, A2 आया 1350, T2 ज्ञात करना था। यहाँ मूलधन हमने इससे पहले बना लिया कि 1000 रुपए है। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं कि 350 बराबर 1000 गुणे रेट 7 है, और यहाँ पर हमें समय चाहिए जिसका नाम T2 रखा है, इसे T मान लिया। नीचे आ जाएगा 100, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो गया, 7 से कट जाएगा 5 बार, तो T हमारे पास जिसे हम T2 कहते हैं वो T2 हमारे पास 5 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि T2 का जो मान आया है, यानी दूसरा जो कितने पूछा जा रहा है वर्ष में 1350 होगा, तो ये 5 वर्ष में आपका 1350 हो जाएगा। इसको अगर हम एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझिएगा, आई होप आप समझ लेंगे अच्छे से। यहाँ रेट था 7%, T1 3 वर्ष का, A1 1250, हमने इसमें गुणा किया 7 गुणे 3 21%, ये है ब्याज। 100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2100%, और 2100% अब 10 था 100% 1000, यानी मूलधन हमें मालूम चल गया भैया कि 1000 रुपया है। अब हमें निकालना है यहाँ पर क्या, हमें निकालना है यहाँ पर समय। दर तुम्हारा साथ ही रहना है, अमाउंट दिया गया था, तो 1350 से 1000 घटाएंगे तो 350 आएगा। 350 जो है बेटा ये तुम्हारा ब्याज, 1000 गुणे दर गुणे समय T2 माना था, उसे काट पीट लिया, 0 से 0 गया, 0 7 से काटा 5 35, तो यहाँ T2 का जो मान निकला है, यानी जो समय का मान निकला वो 5 वर्ष निकला है।
चलो यहाँ पर एक सवाल है, गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से एक पे देता है वो 5%, एक पे है तुम्हारा 4% और दूसरे पे बेटा है ये तुम्हारा है कितना 5%। गोपाल ने क्या किया है, 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दरों से दो लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष के बाद उसके पास जो ब्याज मिल रहा है बेटा, 2 वर्ष के बाद वार्षिक ब्याज है तो 4.2 हो जाता है ब्याज की औसत दर से ब्याज प्राप्त। तो पूछा गया 4% की दर पर दिया गया कितना धन है, 4% पर कि कितना धन दिया गया है ये आपको पता करना है। और अच्छा एक चीज समझिए, फिर जैसे गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप में एक व्यक्ति को देता है 4% की रेट पर, दूसरे को देता है 5% रेट पर, और वार्षिक रूप से जो उसको औसत ब्याज दर है वो तुम्हारी है 4.2%। बेटा कितनी है, 4.2%। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि 4% वाले को उसने कितना धन दिया है, ये 5,000 में से। तो देखिए बेटा हमने क्या किया, ध्यान से समझिए, ये पहले वाला लोग है इसको 4%, ये दूसरा वाला लोग है इसे 5%। ओवरऑल तुम्हारा जो औसत ब्याज दर है वो 4.2। हम इसमें एलिगेशन का यूज करते हैं, ऐसे हमने इसको घटा लिया। घटाने पर कभी भी माइनस नहीं लिखा जाता, ये 4.2 है ये 5 है तो 0 आपका 8% बचेगा। और यहाँ बेटा जो रेशियो आएगा 4-2 यानी ये हो जाएगा 0.2%। परसेंटेज वाला आपका कैंसिल होगा यानी ये 8 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, इसको काटेंगे 4 आएगा और ये काटेंगे तो 1 आएगा। यानी हमारा यहाँ कुल जो बन रहा है 4% वाले पे आप देख पा रहे हैं कि इसका जो अनुपात है बेटा 4 है। अच्छा 4 और 1 मिलके 5, 5 का मान जो बेटा तुम्हें दिया है वो 5,000 के पास है तो 1 बराबर 1,000 हो जाएगा। और 4 बराबर चाहिए था तो 1,000 गुणे 4 करा लोगे तो 4,000 रुपए उसने 4% ब्याज पे दिया है, 1,000 इस पे देगा। आई होप इसको आप समझ पाएंगे। और फिर समझिए, जैसे यहाँ पर आपका पी जो था गोपाल जिस व्यक्ति का नाम था 5,000 रुपया निवेश करता है, एक व्यक्ति को 4%, दूसरे व्यक्ति को 5%। ओवरऑल उसकी जो दर बन रही है 2 वर्ष में वो 4.2 बन रही। तो हमने यहाँ एलिगेशन लगा दिया, एलिगेशन का मतलब घटा दिया तो 0.8 आया यहाँ 2। अब इसको हम कैंसिल किया तो ये 4:1 के अनुपात में है। इनका हम जोड़ करेंगे 4 मिलके 5, ये 5 का मान है 5,000 के तो 1 बराबर तुम्हारा 1,000 होगा। सवाल में पूछा जा रहा था कि 4% पर उसने कितना रुपया लगाया है, तो 4% पर उसने 4,000 रुपए लगाया है। यही इस सवाल का बेटा आंसर हो गया है।